देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या राजद संस्कृति हो, ये किसी छुपा हुआ नहीं है कि जब राजद का शासनकाल था तो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित सवर्ण जाति थे। समझे कि सवर्णों का हम नेतृत्व कर रहे हैं तो गलतफहमी है, उनका दिवा स्वप्न है और नेता प्रतिपक्ष का भी दिवा स्वप्न है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में अब सवर्ण जातियां क्या विपक्षी खेमे के साथ जा रही हैं? क्या बीजेपी और एनडीए को झटका लग सकता है? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों सवर्णों को साथ लाने के कवायद में हैं, वो कोशिश कर रहे हैं और सवर्णों से वादा भी कर रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव को सत्ता मिलती है आपके सहयोग से तो हम अपना किया हुआ वादा नहीं भूलेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। ऐसे में एनडीए की परेशानियां बढ़ेंगी। हाल ही में बोचहा उपचुनाव में जिस तरीके से सभी जाति के लोगों ने आरजेडी को वोट दिया, 36,000 वोट के अधिक अंतर से आरजेडी की जीत हासिल हुई बीजेपी पर, वैसे में अब एनडीए खेमे में क्या निराशा है या चिंताएं बढ़ी हुई हैं? इस वक्त डॉक्टर सुनील जेडीयू के नेता है, हमारे साथ हैं, चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लगता है सवर्ण जातियों को साधने की जब बात हो रही है, ये प्रयास चल रहे हैं, कोशिशें चल रही हैं, तो कितने हद तक, क्योंकि बोचहा उपचुनाव की बात आप देख लीजिए तो सभी जाति धर्म के लोगों ने तेजस्वी यादव को वोट तो दिया, उनकी पार्टी को आरजेडी को वोट दिया। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या राजद संस्कृति हो, ये किसी छुपा हुआ नहीं है। ये कहते हैं ए टू जेड की पार्टी, जबकि ये परिवार लिमिटेड पार्टी है। कोई भी व्यक्ति कितना ए टू जेड कह ले, क्या शीर्ष नेतृत्व में कोई परिवार छोड़ के कोई व्यक्ति हो सकता है? तो ये पारिवारिक पार्टी है, इसको कहीं ए टू जेड पार्टी का संज्ञा देना गलत है। जो विधान परिषद के चुनाव हुए उसमें 3 भूमिहार जाति के लोग जीत के आए। सवर्णों का एक तबका जो है वो आपसे खिसक रहा है। सुशील कुमार मोदी ने भी ट्वीट करके बताया था। देखिए, आप किसी एक आध चीज़ को लेकर करिएगा तो मैं जाति के पूरे विभाजन पर नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, तेजस्वी यादव जी की मंशा है कि जैसे आरजेडी की संस्कृति की जातीय उन्माद बढ़ाकर, जातीय विभक्ति बढ़ाकर वोटों को लेना, ये इनकी संस्कृति है। वो तो सभी जातियों को साथ लेकर जाति को जब विभक्त करते हैं आप जात में, तो जाति को जब विभक्त करते हैं आप और कि अमुक जाति के कहते हैं कि आज हम तुम्हारे, कल की बात आपने देखा, उसने अमुक जाति को कहा कि तुम्हारे हैं, अमुक जाति को अलग कहेगा तुम्हारे हैं, उसको कहेगा अलग तुम्हारे हैं। तो इस तरह से जाति की विभक्ति होगी और जाति का जब विभक्ति होगी तो ये संतुलन बिगड़ेगा। बहरहाल जाति से क्या नहीं लगता कि तेजस्वी यादव यूथ है, आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, बहरहाल आप ये जान लीजिए कि सब ये इसलिए नहीं हो सकता है, इनके ये दिवा स्वप्न देख रहे हैं, सवर्ण जाति इनके इसलिए नहीं हो सकते हैं कि जब राजद का शासनकाल था तो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित सवर्ण जाति थे। उसके लिए भूरा बाल साफ करो ऐसी संज्ञा दी गई। उसमें जितने सारे, अब वो सब बात भी नहीं करनी चाहिए, नरसंहार हुए, सवर्णों का कत्लेआम हुआ, सवर्णों के प्रति जो अपशब्द इस्तेमाल किए गए। हालांकि हाल के आप देखे होंगे अभी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष ने बाबू साहब को यानी कि राजपूतों के बारे में तरह तरह की बातें बोली। तो इनके संस्कृति में है, इनकी जो अंदर से घृणा होती है सवर्णों के प्रति, वो इनसे जाहिर होती है। माफी तो मांग ली ना, कल माफी भी मांगी है, कहा कि ठीक है पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन अब सबको हम साथ लेकर ही चलेंगे, ये तेजस्वी का वादा है। देखिए, अगर माफी मांगते हैं और ठीक में माफी मांगते हैं तो अपना वो जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सवर्णों के हाथ में सौंप दें। जगदानंद सिंह को दिया तो है प्रदेश शीर्ष नेतृत्व में कह रहा हूँ। जगदानंद बाबू पर क्या हाल है? आप पत्रकार हैं, बड़े मंझे हुए पत्रकार हैं, बड़े पुराने पत्रकार हैं, उनके क्या हाल है? पार्टी के राजकुमार दिन रात उनकी कैसी बेइज्जती करते हैं। जगदा बाबू के बेटे जब जदयू ज्वाइन किए, उन्होंने कहा कि अनेकों नेक बार उनके पिताजी को अपमान सहना पड़ा। तो ये सवर्ण को प्रदेश अध्यक्ष बना करके अपमानित करना नहीं तो और क्या करना हुआ? डॉक्टर साहब, आपकी इन बातों पर मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है आप डॉक्टर हैं, नेत्र चिकित्सक हैं। तेजस्वी यादव के परिवार में भी जब किसी के आंखों का इलाज करना होता है तो आप वहाँ जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके परिवार को लेकर ऐसी बात है। देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स है। देखिए, उनके परिवार में सभी लोग हमारे पेशेंट हैं, हम तो हैं और काफ़ी करीबी हैं उनके, मैं सम्मान करता हूँ। आप जाते तो हैं? नहीं, मैं जाता हूँ और जाता रहूँगा, सम्मान करता हूँ उनके, वो एक अलग इशू है। लेकिन अगर आप जाति विशेष को दिग्भ्रमित करके आप जिस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, उस प्रोग्राम में एक तो भीड़ नहीं था, दूसरी बात क्या है कि अगर आप सब समझते हैं कि भूमिहार समाज का नेतृत्व कोई अर्ध शिक्षित कर सकेगा तो ये गलत बात है। भूमिहार समाज एक बहुत ही शिक्षित, बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही प्रोग्रेसिव जाति रहा है और राजद के शासनकाल में जैसी जैसी चीज़ें उन लोगों के साथ हुई है, कोई भूमिहार समाज इस बात को भूल नहीं सकता है। क्या अभी भी यकीन नहीं है कि ये साथ लेकर नहीं चल सकते हैं? वादा कर रहे हैं निश्चित ही सर, सभी जानते हैं इनकी, अब एक बार एक जाके माफ़ी का कह दी और हम उनके साथ हो गए। इनके मन में जातीय विभक्ति कर, सवर्णों को दबाकर
वोट को गार्नर करना है, वोट लेना और सत्ता पर काबिज होना है, ये सभी हम लोग समझते हैं। चार व्यक्तियों आपकी जाति की भी हम बात कर ले, आप सवर्ण जाति से हैं, आप राजपूत हैं, उनके यहाँ भी सुनील सिंह है, जगदानंद सिंह है, कई सारे सिंह वहाँ भी हैं। मैं किसी व्यक्ति पर आक्षेप नहीं करना तो सबको चाहता, सम्मान दिया ना भाई, परिषद भेजा, किसी को प्रदेश अध्यक्ष मैं बनाया। किसी व्यक्ति पर आक्षेप नहीं करना चाहता। इससे बड़ी बात क्या होगी जो प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू के साथ जो वहाँ के राजकुमार जो सलूक करते हैं, दिन रात करते हैं, उनके बेटे ने इस बात को दोहराई है कि वो अपमानित होते हैं। इससे बड़ी बात क्या, आप कहीं किसी को रख लो और अपमानित करो, इससे अच्छा है आप उसको न रखो। आप ऐसे करके देखिए, सवर्णों के प्रति इनकी विचारधारा, इनके जो संस्कृति और जो इन्होंने किया है, वो इतना जल्दी नहीं भूल सकते हैं वो सवर्ण। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सवर्णों को का एक 4 व्यक्ति का समूह लेकर के आप कुछ बोल दीजिए, उससे मीडिया माइलेज मिल सकता है, लेकिन सवर्णों का नेतृत्व शिक्षित, व्यवहारिक, वे कुशल लोग करेंगे। एक चंद कोई कुछ व्यक्ति अपने 4 व्यक्ति का समूह बना करके अगर बुला के भाषण दिलवा लें और समझे कि सवर्णों का हम नेतृत्व कर रहे हैं, तो गलतफहमी है, उनका दिवा स्वप्न है और नेता प्रतिपक्ष का भी दिवा स्वप्न है। देखिए, सवर्णों का नेतृत्व कर लेंगे तेजस्वी यादव, ये उनका स्वप्न है। खैर, डॉक्टर सुनील इन बातों पर मुखर होकर बोल रहे थे। और सवर्णों के वोट बैंक में सेंधमारी करना अभी भी चुनौती है आरजेडी के लिए। फिलहाल कोशिशें जारी हैं तेजस्वी यादव की ओर से, आरजेडी की ओर से, लेकिन देखते हैं कितने हद तक आने वाले दिनों में सफलता मिल पाती है, क्योंकि बोचहा उपचुनाव में सफलता तो मिली है, इस बात को कहने में भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।